मैं हूं अज़का रहमान और आप देख रहे हैं लॉ स्कूप। तो आज की इस वीडियो में हम प्रोसीजर ऑफ इन्वेस्टिगेशन के ऊपर बातें करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, प्रोसीजर ऑफ इन्वेस्टिगेशन जानने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि इन्वेस्टिगेशन क्या है। तो अगर एक लाइन में हम इन्वेस्टिगेशन को समझें, तो अगर कहीं कोई क्राइम होता है या फिर कोई एक्सीडेंट होता है, तो उस सीन को के फैक्ट्स को जानने के लिए, उस सिचुएशंस को जानने के लिए कुछ ऑफिशियल एग्जामिनेशन होते हैं, जिसे इन्वेस्टिगेशन कहा जाता है। इसमें इंक्लूड्स होता है वो हर प्रोसीडिंग जिसमें एविडेंस को कलेक्ट किया जाता है, चाहे वो एफआईआर की कॉपी हो या फिर विटनेस के स्टेटमेंट हो या फिर फॉरेंसिक रिपोर्ट हो या फिर एक्यूज्ड के स्टेटमेंट हो या फिर सर्कमस्टेंशियल एविडेंस ही क्यों ना हो, वो सभी इन्वेस्टिगेशन के अंडर आते हैं। और ये जो इन्वेस्टिगेशन होता है ये पुलिस ऑफिसर के द्वारा होता है या फिर वैसे पर्सन के द्वारा होता है जिसे मजिस्ट्रेट ऑथोराइज्ड करती है। लेकिन मजिस्ट्रेट खुद इन्वेस्टिगेशन नहीं करती। एक चीज़ आप और ज़रूर नोट करें, अगर केस बेलेबल ऑफेंस का होता है तो वहाँ पर पुलिस ऑफिसर को मजिस्ट्रेट की परमिशन लेनी पड़ती है इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करने के लिए। और अगर वही केस नॉन बेलेबल ऑफेंस का होता है तो वहाँ पर बिना मजिस्ट्रेट के परमिशन के भी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर सकती है पुलिस। तो ये था इन्वेस्टिगेशन। अब अगर हम प्रोसीजर ऑफ इन्वेस्टिगेशन को देखें, तो द प्रोसीजर ऑफ इन्वेस्टिगेशन इन अ क्रिमिनल केस इन्वॉल्व सेवरल स्टेप्स। अगर कोई क्रिमिनल केस है तो उसमें प्रोसीजर स्टार्ट किया जाता है, तो उसके बाद कई स्टेप्स आते हैं प्रोसीजर में, जो कि सिर्फ पुलिस के द्वारा ही इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया जाता है या फिर वैसे पर्सन के द्वारा जिसे मजिस्ट्रेट ऑथोराइज्ड करती है वो काम करने के लिए। जो प्रोसीजर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है ये सीआरपीसी के सेक्शन 157 में डिफाइन किया गया है। और इसका जो प्रोसीजर है ये हर ऑफेंस के अलग अलग नेचर पर डिपेंड करता है। जो ऑफेंस जैसा है उसका इन्वेस्टिगेशन उस अकॉर्डिंग होगा। जैसे कि अगर कोई केस बेलेबल ऑफेंस का है तो उसका जो इन्वेस्टिगेशन है वो शॉर्ट होता है, लेकिन अगर वही केस नॉन बेलेबल ऑफेंस का है तो उसका इन्वेस्टिगेशन काफ़ी होता है, उसमें पुलिस का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा होता है। जनरली अगर इन्वेस्टिगेशन का प्रोसीजर देखा जाए तो सबसे पहले कंप्लेन रिसीव होता है। पुलिस ऑफिसर के पास कंप्लेन आता है कि हमारी एफआईआर दर्ज करो रिगार्डिंग ऑफेंस। जो भी ऑफेंस हुआ है उस ऑफेंस से रिलेटेड कंप्लेन आता है पुलिस ऑफिसर के पास। फिर पुलिस ऑफिसर उस कंप्लेन से रिलेटेड सारी बातें एफआईआर में मेंशन करते हैं, इंक्लूडिंग डेट, टाइम, प्लेस और जो भी पर्सन उस ऑफेंस में इन्वॉल्व थे या फिर जिस भी पर्सन को उस ऑफेंस के बारे में पता था या फिर उस ऑफेंस जब वो ऑफेंस हो रहा था, जब वो क्राइम हो रहा था, उस वक्त जो भी पर्सन वहाँ पर अवेलेबल थे, उन सभी की बातें एफआईआर में मेंशन की जाती हैं। उसके बाद जो थर्ड स्टेप है वहाँ प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होता है, जहाँ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हर वो बातें कलेक्ट करते हैं जिससे कि उन्हें ये पता चले कि ये जो कंप्लेन हुआ है ये कंप्लेन ऑथेंटिक है, इसकी क्रेडिबिलिटी क्या है और ये कितना सीवियर नेचर का है। ठीक है, इसीलिए प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होती है ये जानने के लिए कि ये जो ऑफेंस है ये ऑथेंटिक है भी या नहीं, इसकी क्रेडिबिलिटी क्या है, ये सारी बातें पता करने के लिए। फिर जो फोर्थ स्टेप है वहाँ पर एविडेंस का कलेक्शन होता है। तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर एविडेंस कलेक्ट करते हैं, क्राइम सीन पर जाकर वहाँ पर एग्जामिन करते हैं, वहाँ पर जो भी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है उसको कलेक्ट करते हैं। तो इस तरह से एविडेंस को कलेक्ट किया जाता है। फिर उसका नेक्स्ट स्टेप है एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस। अब पुलिस ऑफिसर देखते हैं कि इस केस में जो भी विटनेस है, पहले तो वो विटनेस के बारे में पता करेंगे कि कौन कौन विटनेस इस केस में इन्वॉल्व है। फिर उन्हें विटनेस का इंफॉर्मेशन मिलेगा तो उसको वो एग्जामिन करेंगे।
उससे सारी बातों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, उससे सारी स्टेटमेंट को कलेक्ट करेंगे। फिर नेक्स्ट आता है फॉरेंसिक एनालिसिस, जहां पर एविडेंस में विटनेस, अक्यूज्ड और विक्टिम का फिंगरप्रिंट्स लिया जाता है, उनके डीएनए सैंपल्स लिए जाते हैं। तो इस तरह से कुछ चीज़ें ली जाती हैं फॉरेंसिक एनालिसिस के लिए, ताकि ये पता चले कि हाँ, ये जो विक्टिम है इसके साथ ये क्राइम हुआ है और जो एक्यूज्ड है इसने विक्टिम के साथ ये क्राइम किया है। इन्वेस्टिगेशन का नेक्स्ट प्रोसीजर है सस्पेक्ट आइडेंटिफिकेशन। अब इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को किसी एक पर्सन पे आशंका होती है कि ये जो पर्सन है, ये पूरी इन्वेस्टिगेशन के दौरान उन्हें एक पर्सन पे शक होता है कि इसने ये क्राइम किया है, क्योंकि ये सारी चीज़ें इससे मिल रही हैं। तो फिर उसके बारे में पूरा डिटेल में उस पर रिसर्च करते हैं, उसको आइडेंटिफाई करते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप आता है अरेस्ट एंड इंट्रोगेशन। अब जब उनका सस्पेक्ट हो जाता है, उन्हें एक पर्सन पे शक हो जाता है, उन्हें ऐसा लगता है कि वो पर्सन इन्वॉल्व है पूरी तरह से इस क्राइम में, वो अक्यूज्ड है, तो उसे अरेस्ट करते हैं और फिर उसको इंट्रोगेट करते हैं, उसका इंट्रोगेशन लेते हैं, उससे रिलेटेड उससे सारी बातें पूछते हैं, उसका नाम, पता, कॉन्टैक्ट नंबर, वो क्राइम के वक्त कहाँ था, उसने क्या किया, ये सारा इंट्रोगेशन में उससे स्टेटमेंट लेते हैं। फिर 9th स्टेप में केस प्रोग्रेस रिपोर्ट होता है। उन्होंने अब तक इन्वेस्टिगेशन में जो भी बातें पता की, उन्हें उसका प्रोग्रेस रिपोर्ट हमेशा बनाते रहना है, ताकि वो उसे अपने सीनियर ऑफिसर को और मजिस्ट्रेट को सबमिट करते रहें। और उसके बाद जो लास्ट स्टेप आता है, वहाँ पर केस क्लोजर या फिर चार्जशीट का आता है। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद अगर पुलिस ऑफिसर को लगता है कि यहाँ पर कोई केस ही नहीं बनता, तो वहाँ पर केस क्लोज हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं है, केस बन रहा है, तो पुलिस ऑफिसर एक चार्जशीट बनाएंगे, जिसे फाइनल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट भी बोला जाता है। उसमें पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन के से रिलेटेड सारी बातें मेंशन करेंगे, उन्होंने क्या क्या एविडेंस कलेक्ट किया, उन्होंने किस विटनेस को आइडेंटिफाई किया, उनके क्या स्टेटमेंट थे, वो सारी बातें वो समराइज फॉर्म में उस फाइनल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में वो मेंशन करेंगे। तो ये थे कुछ इन्वेस्टिगेशन के प्रोसीजर। तो फ्रेंड्स, ये था इन्वेस्टिगेशन और प्रोसीजर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।